तुम होश के जरिए मौन को साधना। और मौन तुम्हारे मुख का नहीं, मौन तुम्हारे विचारों का भी होना चाहिए। होश के जरिए जब तुम मौन साध लेते हो अपने विचारों का, तब तुम भीतर से शून्य होकर भी सब कुछ हो लेते हो, क्योंकि यही शून्यता तुम्हारे भीतर की संपूर्णता दिखाती है। लोग तुम्हें उकसाए, तुम कोई प्रतिक्रिया मत करना। लोग तुम्हारी आलोचना करें, फिर भी तुम कोई प्रतिक्रिया ना करना। तुम शांत और स्थिर खड़े रहना। जब तुम कोई प्रतिक्रिया करते ही नहीं, तब तुम कमजोर नहीं दिखते। तुम शांत और मौन रहकर भी बड़े शक्तिशाली और ताकतवर प्रदर्शित होते हो। जंगल में कुत्ते अगर भौंक रहे हो और अचानक शेर उनके बीच आकर खड़ा हो जाए, तो शेर को बतलाना नहीं पड़ता कि मैं शेर हूं। शेर की मौजूदगी ही काफी है, और शेर की चुप्पी ही उसकी ताकत को प्रदर्शित कर देती है। वैसे ही तुम जिस भी रास्ते पर चलो, किसी के मजाक उड़ाने से तुम रास्ता ना बदलना। तुम्हारी बातों का कोई कटाक्ष भी करे या तुम्हारा कोई सबके सामने अपमान भी कर दे, तो तुम फिजूल की बहस में ना उलझना। तुम उसी क्षण मौन को धारण कर लेना, बिल्कुल एक साधु की तरह उस मौन को साध लेना। और जैसे ही तुम उस परिस्थिति में मौन को धारण कर लेते हो, तब सामने वाला तुम्हें उकसाकर प्रतिक्रिया की अपेक्षा करता है, लेकिन तुम्हारे मौन से जब तुम कोई प्रतिक्रिया करते ही नहीं, तब उसका विचलित होना तय है। उसका भीतर से संतुलन बिगड़ने लगता है। उसी वक्त वे लोग अपने हाथ से नियंत्रण छीनकर तुम्हें थमा देते हैं। ये तुम्हारी मौन की असीम ताकत है। अक्सर तुमने देखा होगा कि एक पति और पत्नी के बीच जब कोई अनबन हो जाए या उनके बीच कोई मनमुटाव हो जाए, तब पति उत्तेजित होकर प्रतिक्रिया पे प्रतिक्रिया दिखाता है, लेकिन दूसरी ओर से पत्नी कोई प्रतिक्रिया नहीं करती। वो बस चुप्पी साध लेती है, वो बस मौन को धारण कर लेती है, और पति भीतर से विचलित होना शुरू हो जाता है कि इतनी प्रतिक्रिया देने के बावजूद भी ये चुप क्यों है, ये कुछ बोलती क्यों नहीं। और नियंत्रण पत्नी के हाथ में चला जाता है। उसी क्षण पति उस पत्नी को मनाने भी लगता है, क्योंकि नियंत्रण वो पत्नी के हाथ में दे चुका। ये मौन की ताकत है, जो बिल्कुल मनोवैज्ञानिक तरीके से अनजाने ही पत्नी अपने पति के साथ करती। तुम अपने भीतर के दृष्टा को साध लेना। तुम भाव अपने साक्षीपन का उठाना। जब तुम्हारे भीतर ये सब घटने लगता है, तब मौन को धारने के लिए अभ्यास नहीं करना पड़ता। तुम्हारे केवल दृष्टा बन जाने से ही विचारों का शून्य में बदलना शुरू हो जाता है। तुम्हारा शून्य में घटित हो जाना शुरू हो जाता है। इसलिए तुम इस दृष्टा और साक्षीपन को साधना और खुद के मालिक बनना, भावनाओं में बह मत जाना, और अपने भीतर के मौन को साध कर उस शिव तत्व की प्राप्ति कर लेना।